तो हेलो भाई यार, मैं श्रीवास्तव। राम राम, कैसे हो सारे? उम्मीद है सब बढ़िया होगे। सामने देख सकते हो मर्सिडीज GLS 450D के अंदर में बैठा हूँ, बाहर नहीं। आज एवं भैया अपने साथ में है। बधाई हो, फिर से बधाई दे रहा हूँ। ठीक है, सेकंड टाइम हो गई बधाई। पिछली बार वाली बधाई आप लोग देख नहीं पाए, इस बार सेकंड टाइम वाली बधाई आप देख रहे हैं। तो कितने की पड़ी है ऑन रोड? लगभग 1.65 के आसपास। 1.65 के आसपास हमने पैकेज ले लिया। अच्छा, पैकेज ले लिया सर्विस वाला। तो पैकेज में क्या, जैसे आपको बेनिफिट क्या रहता है पैकेज अगर लेते हैं? 5 साल 1 लाख किलोमीटर तक है। 5 साल 1 लाख किलोमीटर सर्विस वो करेंगे, मतलब पैसा कुछ नहीं देना अलग से। तो ये चीज सही है, मतलब 5 साल के लिए फुर्सत है, कोई एक एक्स्ट्रा खर्चा नहीं है। अच्छा, एक चीज, एक नॉन इशू मर्सिडीज के मतलब GLS के उसमें रहा है टायर्स का या एलॉय व्हील्स का। तो वो इशू आपको पता था कि नहीं? भी है। हाँ, 20,000 तक 20,000 में टायर बदलेंगे इसके। अच्छा, चारों टायर। और निखिल भाई का पता चला कि उनका एलॉय टूट रहा था। अलग अलग डिपेंड करता है चलाने पर, किस तरीके से चला। हाँ। ज्यादा कोई ऑफ रोडर यूज कर रहा है तो एलॉय पे आ ही जाएगा। ये बात सही है। इसके पहले आपके पास और कौन सी गाड़ी थी? मतलब एक तो फॉर्च्यूनर और एंडीवर है। एक फॉर्च्यूनर है। हाँ, वोल्वो है XC40। वोल्वो XC40। तो वोल्वो XC40 से ये अब सीधा आप इस पे आ गए। बात करें जैसे इसके सेगमेंट में आती BMW X7 आ जाता है, थोड़ा सा कम प्राइस रेंज में, और आपकी डिफेंडर Q7 भी आ जाती है लगभग। उन पे आप ना जाके इस पे आप क्यों गए? सबसे बेटर लगी, सबसे बड़ी है साइज वाइज, सबसे बड़ी सेगमेंट में। और काफी चीजें थी, बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छी है इसकी। बाकी ठीक है, ये सब चीजें थी। सेफ्टी के मामले में तो कोई दिक्कत नहीं है, एयरबैग्स अच्छे आते हैं। टॉप समय नंबर 1 में इंडिया में टॉप पे। हाँ, इतने भी लग्जरी ब्रांड है उसमें। ऑडी खत्म ही है, BMW भी ना के बराबर रह गई है। हाँ, बस एक ही ऑप्शन रह गया, मर्सिडीज। या तो फिर आप इसके ऊपर जाओ, फिर ऊपर वाले में फिर वो रेंज रोवर आ जाती है। वो ऊपर वाला रेंज रोवर इससे नीचे भी आती है, ऊपर भी आती है। उसमें तो 1 करोड़ से लेके क्लास अलग है उसमें। हाँ, उसमें इतनी लग्जरी नहीं है इसमें। अच्छा, इस प्राइस रेंज में मतलब 1,65,00,000 के आसपास प्राइस रेंज में रेंज रोवर का भी कोई मॉडल आता है स्पोर्ट्स, उस पे आप क्यों नहीं गए? वो छोटी थी ना, 5 सीटर थी, ये 7 सीटर। अच्छा। हाँ, तो ये तो मेन चीज है कि मतलब 7 लोगों को बैठने के लिए ये पूरा प्रॉपर है। अच्छा, पीछे के स्पेस कैसा है? लग्जरी पीछे का स्पेस कैसा है? सेगमेंट में सबसे लंबी है, इस वजह से पीछे का स्पेस आपको बहुत अच्छा में देखने को मिल जाता है। दूसरी चीज, अब आपने PPF कराया, PPF में लगभग कितना खर्चा आता है इसके हिसाब से? हमने अंदर भी कराया, बाहर भी कराया, दोनों का लगभग 1,60,000 रुपए के आसपास लगा। अच्छा, अंदर यहाँ पे इन सब में पूरा PPF कराया है। पूरा सेफ्टी। हाँ, यहाँ पे देखो, ये थोड़ा सा वो है, चलो कोई बात नहीं। तो PPF में 1,60,000 रुपए। कितने दिन लगा PPF में? 3-4 दिन लगे। 3-4 दिन लगा। उसके बाद में जागरण हो गया था भैया क्या? जागरण वाले दिन जो है गाड़ी इनको डिलीवर हुई थी। अच्छा, फीचर्स की बात करें तो सबसे अच्छा फीचर्स आपको इसमें कौन सा लगा है? इसका म्यूजिक सिस्टम बहुत अच्छा है। म्यूजिक सिस्टम, हाँ, बर्मस्टर का है। 13 स्पीकर का पूरा सेटअप इसमें आपको मिल जाता है। 13 तो स्पीकर्स तो अच्छे हैं। पावर फिगर्स की बात करें, सबसे ज्यादा पावर फिगर्स इसी के हैं, चाहे टॉर्क और पावर दोनों इसमें ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा है। तो मेन रीज़न ये भी था इसको लेने का कि पूरे
ऑल ओवर डीजल में सबसे अच्छा, इंडिया का सबसे बड़ा अच्छा इंजन है हम्म। डीजल में। ऑटोबायोग्राफी में रेंज रोवर का जो वो आती वो है भी कम सबसे, है, इससे कम है। इसमें कम है। 700 न्यूटन का है, ये 750 का है। 750 है, 50 न्यूटन मीटर यहाँ भी ज़्यादा दे दिया है। अच्छा, टॉप स्पीड की बात करें, अभी तक लगभग कितनी ले गए आप? अभी तो मैंने इसको कहीं उस तरीके से चलाया नहीं, 100-120 ही चलाया। अभी मैं कहीं एक्सप्रेसवे पे जा नहीं पाया। काम फंस गया, नहीं तो जाना था, नीम करौली जाना था ना। जाएंगे। हाँ, तो इस चक्कर में थोड़ा सा अभी काम डिले हो गया। कितनी चल गई है टोटल ये? 2500 चली है। 2500 चली, तो 2500 चली, अभी कोई बहुत ज्यादा नहीं चली है, लेकिन जो है। अच्छा, सर्विस इंटरवल क्या रहेगा इसका? 15,000 15,000 डायरेक्ट, बीच बीच में कुछ नहीं कहीं जाना? बीच में एक 3 महीने पे वो एक जनरल चेकअप है, वो तो अलग है। अच्छा, तो 1 घंटे का जनरल चेकअप, उसके अलावा बाकी कुछ नहीं? प्रॉपर सर्विस 2500 रुपये होगी। प्रॉपर सर्विस 2500 पे, तो एस्टिमेट कुछ देना नहीं, क्योंकि वो है नहीं, सब 5 साल के लिए फ्री है पूरा। तो लगभग रनिंग आपकी कितनी रहती है? पर डे चलते 150-200 किलोमीटर पर डे 150-200, तो मतलब महीने का मान ले 5-5.5-6,000 किलोमीटर चल जाती है। तो हर 2 महीने में इसकी वही 3 महीने पे सर्विस इसकी आएगी। अच्छा, फॉर्च्यूनर भी है, एंडीवर भी है। फॉर्च्यूनर की सर्विस कॉस्ट लगभग कितनी जाती है? वो कितनी किलोमीटर चली है फॉर्च्यूनर? 90,000 चल गई हमारी। 90,000 चल गई, तो लगभग कितनी सर्विस कॉस्टिंग आती है उसकी, मैक्स टू मैक्स? 30,000-35,000 आती है। हैं? अरे टोयोटा है तब भी? अब भी हाँ आती है। अब तो 90,000 में तो आएगी ना, 30-35,000। हाँ, और एंडीवर जो दोनों है? 50 प्लस आती है। एंडीवर 50 प्लस आती है, तो इस मामले में तो टोयोटा भी सस्ती है उस हिसाब से देखा जाए थोड़ा सा। और एंडीवर में बात करें अगर, तो कंफर्ट वाइज और चलाने में एंडीवर, फॉर्च्यूनर नहीं? कोई कंपैरिजन नहीं है। ऐसा क्यों? कंपनी डिपेंड करता है ना। स्टेइंग फीडबैक के मामले में एंडीवर अच्छा है, और बहुत अच्छी है सब, हर चीज में एंडीवर अच्छी है, स्टीयरिंग में तो। लेकिन अच्छा, आपसे एक पॉइंट जानना चाह रहा हूँ कि मतलब एंडीवर में लगभग चीजें अच्छी मिल जाती हैं, फॉर्च्यूनर से ज्यादा फीचर्स आते हैं, ठीक, पावर भी लगभग अच्छी खासी पावर आती थी, तब भी एंडीवर न बिकने का सब मेन रीजन क्या रहा आपके हिसाब से? कंपनी की पॉलिसी रही होंगी, कंपनी का लोगों से जो है कनेक्ट नहीं हो पाया, या सर्विस कॉस्टिंग ज्यादा है, सर्विस कॉस्टिंग का डर लोगों को बैठ गया, ये वजह से, इस वजह से तो ये चीज थी। अच्छा, तो अच्छा, जैसे आपने ब्लैक गाड़ी लिया, तो ब्लैक गाड़ी को मेंटेन करने के लिए 2 पॉइंट्स आपके तरफ से मैं जानना चाहूंगा अपने व्यूअर्स के लिए। तो 3 ड्राइवर हैं, तो कोई ना कोई सब साफ ही करते रहते दिन भर, मतलब साफ करते रहो, पहली चीज तो ये हो गई। तो और इजी हो गया उन लोग के लिए साफ करना। ऐसे ज्यादा ध्यान देना पड़ता होगा। हाँ, ज्यादा धुलना नहीं पड़ता, ज्यादा पीपीएफ। हाँ, कपड़ा हमारा साफ हो गया। तो पहली चीज तो पहला पॉइंट ये है कि पीपीएफ जरूर करा लो अगर ब्लैक गाड़ी लिए हो तो। और दूसरी चीज है टाइम टू टाइम मतलब साफ करते ज्यादा रहना पड़ेगा, क्योंकि जो है भैया ब्लैक गाड़ी है तो जरा सा भी चली तुरंत जो है गंदा होना चालू हो जाती। 7 लोगों को बिठाया है इसमें? अभी नहीं, मौका नहीं पड़ा कोई ऐसा। कैमरा क्वालिटी तो भैया ऐसा दे दिया, ऐसा लग रहा है iPhone 17 ही धर दिया है यहाँ पे पूरा नया। तो क्वालिटी देख सकते हो, ये 3D व्यू है इसका, यहाँ से ऐसे टच कर देंगे तो कैमरा मोड इनएक्टिव हो जाएगा। ये चीज़ बढ़िया है, तो कुछ ज़्यादा ही ब्लैक कर दिया है, लेकिन ठीक है। अच्छा, बात करें इसका रिस्पॉन्स जो इंफोटेनमेंट का है कैसा है? बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। लैग वैग तो नहीं आता ना? नेवर। BMW X7 और डिफेंडर दोनों का प्राइस ब्रैकेट लगभग सेम सा है? नहीं, बहुत फर्क है। ये कहाँ 1.65 की डिफेंडर, कहाँ 1.15 की, 1.20 की, अगर हाँ उसकी देखते तो। और BMW X7 भी लगभग 35-40 के आसपास पड़ती है। 30 लाख रुपए का उसमें अंतर है, 50 लाख का उसमें अंतर है। कोई कंपैरिजन नहीं है ना, पावर का भी अंतर है बहुत काफी। हाँ, तो लोग डिफेंडर क्यों ले रहे हैं बहुत ज्यादा इधर? ऐसे तो फॉर्च्यूनर बहुत बिकती है। हाँ, और फॉर्च्यूनर से सीधा आदमी डिफेंडर पे शिफ्ट हो रहा है, क्योंकि 50-55 के आसपास फॉर्च्यूनर भी आ गई है, तो सोचता है कि थोड़ा और बढ़ा के फिर लग्जरी सेगमेंट में चले जाएं। उतना डिफेंडर में उतना लग्जरी नहीं, पावर है। हाँ, रोड प्रेजेंस है बहुत अच्छी। रोड प्रेजेंस अच्छी है, बस रोड प्रेजेंस की वजह से ही बिक रही है, जो दिखता है वो बिकता है। हाँ, और जो चीज पॉलिटिशियन ले ले तो फिर वो
फिर उसकी तो अलग ही क्रेज बनता चला जाता है। आउट ऑफ 10 अगर इस गाड़ी को रेट करना हो अभी इतना चलने के बावजूद कितना रेट करेंगे? 10 आउट ऑफ 10। एक सवाल, अगर BMW X7 और इसमें आपको रिकमेंड करना हो, क्योंकि मर्सिडीज आप इस्तेमाल कर रहे हो, अब अगर आपको BMW X7 लेनी हो, एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन मान के चलते हैं कि BMW X7 लेनी है, तो आप क्यों लो? सिर्फ उसकी कैप्टन सीट की वजह से। कैप्टन सीट्स की वजह से, क्योंकि इसमें आता है 7 सीटर, उसमें 6 सीटर है, तो ये चीज। उसके अलावा और कोई दूसरा एक पॉइंट नहीं है? मुझे नहीं लगता कोई दूसरा पॉइंट। अरे कोई भी पॉइंट नहीं। अच्छा, टेस्ट ड्राइव लिया होगा तो आपने BMW X7 का भी लिया होगा? XC90 लिया। अच्छा, XC90 तो बहुत ही उसमें कम में आ जाता है। 1 करोड़ रुपए की गाड़ी है। हाँ, अच्छा, प्राइस के हिसाब से 1 करोड़ के हिसाब से उसमें बहुत अच्छा। 1 करोड़ रुपए के हिसाब से मतलब लगता है कि हाँ 1 करोड़ वैल्यू फॉर मनी। इसका अगर बात करें, ये जितना आपने इसमें खर्चा कर दिया है 1.65 के आसपास, उसके बाद में 1.5 लाख रुपए, चलो PPF तो एक अलग मैटर हो गया कि भाई PPF कोई कराता है कोई नहीं कराता, तो वो एक अलग चीज है। कितनी वैल्यू लगभग इसकी होनी चाहिए आपके हिसाब से, जिस हिसाब से फीचर्स हैं और उस हिसाब से नाम है, तो ठीक है। वैल्यू तो अब क्या, इससे क्या ही कम होगी? 1.5 के आसपास मान सकते हैं, 1.5 तक मान 1.50 तक है। और बाकी GLS 400 आ जाती है, 1.50 के आसपास आ जाती थी। तो ये चीज 400 और इसमें सबसे मेन अंतर यहाँ पे इसका है और पावर फिगर्स का है, क्योंकि उसमें पावर कम आती है, यहाँ पे सबसे ज्यादा पावर आपको मिल जाती है। मेबैक वाला ये सारी चीजें मिल जाती हैं, एम्बिएंट लाइट पूरी आती है। BMW X7, मर्सिडीज GLS 400 ये वाली क्यों लेना चाहिए और उस पे ना शिफ्ट होके इसी पे शिफ्ट होना चाहिए? BMW और मर्सिडीज तो फिर भी थोड़ा ले लेते हैं, मर्सिडीज रह गया थोड़ा बहुत, जो जिनको थोड़ा सा स्पोर्ट्स टाइप लुक चाहिए तो ठीक है, करते, बाकी कोई नहीं, बहुत कम दिखती है। हाँ, मतलब BMW का सीधा मतलब है, अगर आपको स्पोर्टी लुक चाहिए थोड़ा सा और परफॉर्मेंस के मामले में इनिशियल पिकअप आपका ज्यादा अगर आपको फील करना है तो आप BMW X7 पे शिफ्ट हो जाओ, नहीं तो फिर जो है मर्सिडीज GLS 450D। निगेटिव पॉइंट जो आपको इस गाड़ी का लगता हो? इसकी बैक वाली सीट थोड़ी कम रिक्लाइन होती है बस। अच्छा, और थोड़ा एंगल और होना चाहिए हमारे हिसाब से। ठीक है, मतलब अगर फुल भी कर दें तो भी जो है थोड़ा और ज्यादा होना चाहिए मुश्किल से। हाँ, कम से कम 5-6 डिग्री और होना चाहिए। बस एक यही निगेटिव पॉइंट लगा, कोई निगेटिव पॉइंट नहीं। उसके बाद कुछ परफेक्ट। पावर के मामले में कोई दिक्कत नहीं, स्पेस, कंफर्ट, सारी चीजें आपको अच्छी मिल ही जाती हैं। यही था इसका वीडियो, उम्मीद है पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड बाय।